डॉक्टर पात्रा, आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में संबोधन करने वाले हैं और इस बीच इरफान हबीब कह रहे हैं कि बीजेपी तो जहर है, कोई खास फायदा नहीं होने वाला है उनके संबोधन से। क्यों बुलाया? देखिए, पहले तो मैं इस बहुत महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म पे जो वाइस चांसलर हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, जो प्रोफेसर्स हैं, जो टीचर्स हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, और जो स्टूडेंट्स हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को, उनको मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने प्रधानमंत्री के इस विजिट का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सेंटिनरी ईयर सेलिब्रेशन अर्थात शताब्दी सेलिब्रेशन के लिए जा रहे हैं और आपने दिखाया कि किस प्रकार, चाहे वो वाइस चांसलर हो चाहे प्रोफेसर्स हो, उन सब ने इसे एक बेहतरीन कदम के रूप में स्वागत किया है। हाँ, कुछ गिने चुने लोग हैं और पॉलिटिकल पीपल हैं कुछ जो अपोज कर रहे हैं, बट दे आर नॉट द वॉइस ऑफ द मेजॉरिटेरियन मुस्लिम्स ऑफ दिस कंट्री। ये जो मुस्लिम्स हैं, जो इंटेलेक्चुअल मुस्लिम्स हैं, उनकी वॉइस वो नहीं है। और मैं प्रधानमंत्री का भी धन्यवाद करूंगा कि 56 ईयर्स के बाद पहली बार हिंदुस्तान में जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के बाद कोई तीसरा प्रधानमंत्री अगर एएमयू जा रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मंत्र के साथ वो जा रहे हैं। और मुझे 100% भरोसा है कि प्रधानमंत्री इस मंत्र का बीजारोपण एएमयू के कैंपस में करके आएंगे। और जो लोग, इरफान हबीब जब कहते हैं भारतीय जनता पार्टी जहर है, तो कहीं ना कहीं यह आक्रमण मोदी जी के ऊपर नहीं है, ये आक्रमण भारत की जनता के ऊपर है। क्योंकि हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता ने डेमोक्रेटिक प्रोसेस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को अपने पैरोकार के रूप में, अपने सरकार के रूप में चुना है। तो उसको जहर कहना ये लोकतंत्र में जहर घोलने के बराबर है, एक तो बात। और इतने बड़े हिस्टोरियन वो अपने आप को कहते हैं, ये डिस्टोर्ट करके डेमोक्रेसी को दिखाना, इसका प्रयास इरफान हबीब जी को व्यक्तिगत दुश्मनी के रूप में नहीं निकालना चाहिए। और अंत में मैं इतना ही कहूंगा, ये आइडिया अच्छा नहीं है। आपको याद होगा 2018 में भी जब भारत के महामहिम राष्ट्रपति एएमयू जाने वाले थे, कुछ लोगों ने इसी प्रकार से काले झंडे इत्यादि दिखाने का प्रयोजन किया था, मना किया था कि राष्ट्रपति ना जाएं। मगर मैं एएमयू का धन्यवाद करूंगा, राष्ट्रपति महोदय कोविंद जी गए थे और उन्होंने संबोधित भी किया था। यह ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा था। कल भी आप देखिएगा एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। यह आइडिया ऑफ सेपरेटिज्म कि एएमयू अलग है, एएमयू में भारत के प्रधानमंत्री नहीं आएंगे, ये राष्ट्रपति नहीं आएंगे, यह आइडिया ऑफ सेपरेटिज्म इंडिया में नहीं चलेगा। 130 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके प्रधानमंत्री हैं। और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जफर सरेशवाला जी, एक कमेंट आपकी तरफ से, जो इरफान हबीब कह रहे हैं और जो पूरी तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। टीचर्स एसोसिएशन खुले मन से स्वागत कर रहा है। जो छात्र हैं उनमें अलग अलग बातें, वो कहते हैं माइनॉरिटी स्टेटस भी आप दीजिए, लेकिन वो भी स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री का। और इरफान हबीब फिर ऐसी बात करते हैं। क्या अर्थ है इसका? माने देखिए, मैं आपको बोलता हूं, इरफान हबीब साहब ठीक है, एक हिस्टोरियन है, बुजुर्ग आदमी है। मैं उनकी बात पे ज्यादा बोलना इसलिए नहीं चाहता कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में 36,000 40,000 बच्चे पढ़ते हैं। तो अगर मुखालिफत एक आध दो ने की तो ठीक है। उसके अलावा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कोई एक यूनिवर्सिटी है, उसका एक अलीगढ़ की कोर्ट है, एक 27-28 लोगों की कोर्ट है। उन्होंने आपस में तय किया, मशवरा किया, तो मतलब वो वॉइस है पूरे ऑलमोस्ट मेजॉरिटी मुसलमानों की। और एक और बात मैं यहां कहना चाहता हूं कि मैं जब ये खबर मिली पिछले हफ्ते, तो मैं अमेरिका में था और वहां मेरा 2-3 मुलाकातें अलीगढ़ के जो एल्यूमिनाई हैं अमेरिका में, जो बड़े ओहदे पर हैं और बड़ी पोजीशन में अमेरिका में, उस वक्त ये खबर आई तो सब ने एक आवाज में इसको वेलकम किया। और मुझे मुबारकबादी के इतने खत आए अलीगढ़ से अभी, वो इसलिए कि मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वालों को 2015 से बार बार कहता था कि भाई देखो, प्राइम मिनिस्टर साहब को बुलाओ, आप अपने फंक्शन में बुलाओ, उनसे ताल्लुक जोड़ो, उनके जो मसले थे, जो भी माइनॉरिटी कैरेक्टर का वगैरह वगैरह, वो जो मुझे कहते थे, तो मैं कहता था देखो, उसके लिए जरूरी है कि आप ताल्लुक तो जोड़ो। और मैं हमेशा कहता था, तो मुझे बहुत खुशी है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को इन्होंने दावत दी और प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस दावत को कबूल किया। तो मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़े एजाज की बात है यूनिवर्सिटी के लिए भी, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत ही इज्जत और एहतराम बहुत बड़े मुसलमान समाज का रखा है। तो वेलकम हो रहा है। बल्कि मुझे अभी भी बार बार खत आ रहे हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, वो समझते हैं भाई, मैंने कहा मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। हाँ, मैं हमेशा से ये चाहता था कि गवर्नमेंट ऑफ द डे के साथ आप ताल्लुक रखो। एक बात मुझे ये कहनी है
कि प्राइम मिनिस्टर साहब के बारे, जो लोगों ने कहा अलीगढ़ के बारे में ये बातें हो रही थी, वो बातें हो रही थी, तो मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब का हां कहना और उसको एड्रेस करना ये एक जन्नाटेदार तमाचा है बहुत सारे वो लोगों को जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को अलग अलग नाम देते थे। तो मैं समझता हूं कि ये सारी बहस प्राइम मिनिस्टर साहब के उस एड्रेस के बाद खत्म हो जाती है।